नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम NCERT एक्सरसाइज 4.2 को भी सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने सीखा है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर of variable is 2 या यूं कहें डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। यानी हमारी अगर कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 हो, लिस्ट पावर आपकी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, बट 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म जो हमने स्टडी की थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पर पढ़ा था a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। इट मस्ट a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते, बट सम कंडीशन b इज इक्वल टू 0। बट ऐसी कुछ कंडीशन होती है जहां पर आपका b 0 के इक्वल हो सकता है बट a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हम सीख चुके हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, रूट्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम 1 बाय 1 एक को स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी हमें जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 9th क्लास के अंदर इस प्रकार की क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं, फिर भी हम एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है, यानी ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब हमारी जो बीच की जो टर्म है इसको हम तोड़ देंगे, और तोड़ेंगे तो जब हम उनको ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आपकी ax² प्लस c, यानी ac² और आपका मिडिल टर्म क्या bx। यानी हमें जो bx है इसको इस प्रकार से तोड़ना होता है कि जब आप उनको जोड़ो या घटाओ तो वैल्यू हमें वो क्या दे, bx। और बट जब हम उनकी मल्टीप्लाई करें उस टर्म की तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर इसी को आप यहां से थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ पाओगे, हम एक एग्जांपल्स करते हैं, उससे आप ये चीजें अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखोगे तो x की पावर क्या है, 2, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। मैंने बोला था अभी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने या रूट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो मिडिल टर्म है, यहाँ पर मिडिल टर्म आपकी क्या है, एक बात माइनस 5x, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 2x² प्लस 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x²।
यानी देखो जो माइनस का 5x है, आपको इसको ऐसे तोड़ना है या ऐसे दो नंबर के अंदर तोड़ना है। जब आप उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उनका जोड़ आए -5 और उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है 6x²। एक बार के लिए अगर वेरिएबल को हम भूल जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए, -5 तो आना चाहिए ऐड और 6 क्या आनी चाहिए आपकी मल्टीप्लाई। तो आप बिल्कुल आसान है, आप ये देखो कि आपको मल्टीप्लाई क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई किन किन केस में आ सकती है, अगर 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा फर्स्ट केस। दूसरा 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 6। अब मेरे अकॉर्डिंग इन दो को छोड़ करके और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है या और ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो। सिर्फ एक तो 1 और 6 है, दूसरा 2 और 6 है। अब बात हमें देखनी है, देखो 1 और 6 की मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई क्या आ गया आपकी 6 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें तब भी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 6। यानी मल्टीप्लाई तो दोनों ही केस में हमारी क्या आ रही है 6 आ रही है। बट अगर हमें उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या चाहिए -5 चाहिए। अब यहां से देखो -5 कैसे आ सकता है, अब ऊपर वाले में से देखिए मान लो 6 है, इसमें से 1 को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बट यहाँ पर जो 5 आएगा वो पॉजिटिव आएगा और हमें 5 क्या चाहिए नेगेटिव। अब दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारा 6 है इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, यानी माइनस का 6 ले लें बड़ी संख्या को और इसको प्लस का 1 ले लें। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, यानी जो मिडिल टर्म का सम चाहिए हमें वो -5 चाहिए, वो -5 तो हमारे पास आ गया। बट अगर अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी -6 मल्टीप्लाई 1 और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगी -6 आएगी। बट आपको मल्टीप्लाई क्या चाहिए पॉजिटिव 6। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप धीरे धीरे आपके अंदर कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप इजीली आप उसके फैक्टर कर पाओगे। अब 2 और 3 को स्टडी कीजिए, देखो 2 और 3 की स्टडी करें तो हम देखो दोनों क्या आ रहे हैं आपके 6 मल्टीप्लाई आने लग रही है। अब हमें क्या चाहिए -5 इनका सम चाहिए, तो देखो दोनों को माइनस का ले लो, -2 और -3। अब आपको पता है -2 और -3 जब इनको हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपका -5। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया आपका 6 और दोनों को ऐड किया तब क्या आ गया -5। और आपको पता है जब -2 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन माइनस के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब यहां से जो ये टर्म है आपकी इसके जो फैक्टर है वो क्या बन जाएंगे आपके -2 और -3। अब हमें क्या चाहिए साथ में x भी तो चाहिए, तो -x भी साथ में लगा देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x²। से हमारा क्या आ जाएगा +6x² आ जाएगा। तो जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है जब उसको हम तोड़ते हैं तो सिंपल क्या देखते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और मिडिल टर्म को क्या करते हैं हम स्प्लिट यानी तोड़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या हो जाएगा आपका 2x² - 5x + 3 = 0 है। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², यहां से क्या आ जाएगा -3x - 2x + 3। अब देखो 3 और 2 को ऐड करोगे -5 और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाए 3 2 जा 6। अब इसमें से और इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आता है आपका x, तो 2x - 3। यहां से क्या कॉमन आता है आपका, देखो x यहाँ पे यहाँ पर नहीं है, सिर्फ -1 कॉमन आता है, तो 2x माइनस और प्लस साइन क्या आ जाएगा -3 = 0। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो ये जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा हमारे क्या आते हैं इक्वल आते हैं, कॉमन आते हैं। अगर इन फैक्टर्स की वैल्यू हमारी कॉमन आती है तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक की है। तो एक तो हम ले लेंगे इन दोनों में से 2x - 3 और एक ये जो हमारा ये पहले 2x - 3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा दूसरा x - 1 = 0। अब क्या हो जाएगा यहां से 2x - 3 = 0 और क्या आ जाएगा x - 1 = 0। आगे लिखेंगे either 2x - 3 = 0
2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी 3/2 और क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी यहां से जब हमने इसको पूरा कंप्लीट सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो x की वैल्यू ये जो आई है 3/2 या x/1 इसी को हम क्या बोलेंगे हेंस these are the solution of this quadratic equation। सॉल्यूशन का मतलब जब हम x की जो ये वैल्यू आती है चाहे इस वैल्यू को लीजिए चाहे इस वैल्यू को जब इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी या यूं कहें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। हम इसको करके देखते हैं वेरीफाई। आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x की जगह पे हम 3/2 रखते हैं तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 4 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 तो क्या आ गया 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे सबका एलसीएम 2 आएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम जोड़ेंगे देखो 9 6 को जोड़ेंगे तो 15 माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। इसी को सोल्व करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे 0/2 इज इक्वल टू 0 और 2 से 0 भाग करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू अब इसी प्रकार से अगर x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तब भी इक्वेशन आपकी क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कौन सा मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही क्या है आपकी एक बात होती है सेम बात होती है। अब 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जिस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप रखते हो तो पूरे को क्या कर देती है जीरो बना देती है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्या है सेम चीज है, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन मेथड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने रूट फाइंड आउट करने हैं और इससे फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10। x की पावर क्या है 2 यानी डिग्री क्या है इसकी 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चीजें भी हम साथ के साथ स्टडी करते चलेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था जब हम लिखते हैं सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट। तो देखो अभी आपको बताया था जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यहाँ पर x² है आपका x² का कोफिशिएंट क्या 1 मल्टीप्लाई क्या आपका माइनस का 10 और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 10x² और मिडिल टर्म क्या है माइनस का 3x। यानी अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जब आप उनकी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई किसमें आनी चाहिए आपकी नेगेटिव यानी मल्टीप्लाई आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है एक नंबर क्या होगा आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो मल्टीप्लाई कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती और दोनों अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमें नेगेटिव में मल्टीप्लाई चाहिए इसलिए एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा वो यहां से देखेंगे और हमें जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो हमें उनका ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमें स्मूथ तरह चाहिए
-3। तो ऐसे दो नंबर, अब आप ये देखो मल्टीप्लाई किस किस की दस आ सकती है, सिंपल इसको थोड़ा डिटेल, 1 मल्टीप्लाई 10, इनकी मल्टीप्लाई 10 आ सकती है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, और ऐसा कोई नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई 10 आती है? आई थिंक नो। अब पहले वाले को देखो, 1 और 10 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9, हमें -3 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं बहुत दूर तक, इसको स्टडी कर लो। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 आती है। अगर हम 5 को माइनस का लेते हैं और 2 को प्लस का लेते हैं तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -3, यानी हमें क्या चाहिए? -3x, तो इसके पीछे भी x लगा देंगे, इसके पीछे भी x चाहिए, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स होंगे, जो स्प्लिट के जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? -5 और +2, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 आती है, और -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे -3 आ जाएगा। तो हम जो सोल्व करते हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 5, यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे, x ± -2 से इसको डिवाइड करेंगे 5। अब देखो ये दोनों हमारे इक्वल, इसका मतलब हम ठीक करते जा रहे हैं, तो यहाँ से x - 5 को कॉमन ले लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 = 0, x - 5 = 0, और क्या हो जाएगा? x + 2 = 0। आइदर x - 5 = 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और क्या हो जाएगा? x + 2 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना है, नीचे लिख दोगे हैंस 5 and -2 आर द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तब भी 0 आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड सॉल्व करते हैं, 2x² + x - 6। सेम वही हम क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2x² × -6, तो क्या आ गया? 6 × 2 = 12, x² और नेगेटिव साइन, और मिडिल टर्म पे हमारे पास क्या है? अब इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब आप ऐसे दो नंबर सोचे जिनकी मल्टीप्लाई -12, अब मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, क्योंकि दोनों, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो? 12 आती हो, तो सिंपल ये तो 1 और 12 हो सकता है, उसके बाद आपका 2 और 6 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। आई थिंक इससे अलग और नहीं होंगे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 12 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 13, माइनस करेंगे तो 11, बट हमें क्या चाहिए? 1x। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये आपका फिट ऑफ फिट बेटर। 3 और 4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12, और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक परफेक्ट अपने आप फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे नंबर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 2x² प्लस का 4x, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस का, -3x -6। अब देखो 4 में से 3 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी पॉजिटिव, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2 = 12, और 4 × 3 = 12, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस। इन दोनों में से कॉमन देखो, 2 भी कॉमन और x भी, तो x + 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, x -+ = 0, तो आपका 2x - 3 हो जाएगा, और एक फैक्टर x + 2 = 0। यहां से 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। आइदर 2x - 3 = 0, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 आ जाएगी, और x + 2 = 0, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी? -2। ये क्या हो जाएंगे? आप सेम लिख दोगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 क्या दिया आपको? √x² + 7x + 5√2। अब बहुत सारे बच्चे इस रूट की फॉर्म को देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये जो सम है पहले वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड और उससे भी ज्यादा कहीं इजी है।
जो आपको मेथड बताया है वही हमने अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5√2। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे लिखा है, देखो √2 और √2 यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ यानी आधा, आधा ये रहा और आधा ये रहा, क्या हो जाएगा आपका पूरा 2 हो जाएगा, और 5 2 क्या हो जाएगा आपको, या आप इसको ऐसे लिख दें, 5 को अलग कर लें, √2 मल्टीप्लाई √2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये आधा ये पूरा हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ, जो हमने 9th क्लास में सीखा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट करें तो आधा आधा क्या हो जाएगा आपका पूरा प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 2 10 एक्स स्क्वायर, यानी आपकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए 10 और ऐड भी कराना चाहिए 7x, यानी हम मिडिल टर्म को, यानी जो 7x है हमारी मिडिल टर्म है, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसकी मल्टीप्लाई तो 10 आए, और जब उनको ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या मिले 7। तो सिंपल सा है 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 आएगी और ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 7। तो इजी है, क्या हो जाएगा आपका √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी करेंगे रूट, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन आता है, तो x को बाहर लीजिए, यहां से क्या बच गया √2x प्लस 5 प्लस, अब यहां पर मेन चीज है, अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन लें कि हमें ये लेके आना है। तो देखो ये जो 2x है, इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप सोचे तो मैं 2x को लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, और इसको अगर यहां से ऐसे लिखूंगा ये, तो इससे मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, और ये कॉमन यानी ये 2x है, मैंने हाफ को आधे को कॉमन ले लिया, तो क्या बचाएगा आपका आधा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल आ गए, तो आपका x प्लस √2 और दूसरा क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे, आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/√2। तो ये क्या आ जाएगा आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, इस क्वेश्चन से आप सीख चुके होंगे कि भी रूट वाले टर्म को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 गिवन है, यानी यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपकी 1/8 की फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी कन्वर्ट this equation into quadratic equation form। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस 1bx प्लस c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल है, देखो क्या है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है। अब 8 इसके डिनोमिनेटर में है, तो सबके डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हो 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके डिनोमिनेटर में इक्वल वाली टर्म और सारी का एलसीएम एक साथ ले लो, सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 8। सोल्व करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 0 से करेंगे 0, और जब हम इक्वल वाली टर्म को भी साथ में लेते हैं तो हम एलसीएम को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। आपको काटना नहीं है, बस ये समझाने के लिए था। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी नई इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो एक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16x स्क्वायर, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1, यानी मल्टीप्लाई क्या नीचे 16x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है -8x। अब 8x को आपने ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसकी ऐड करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो 16। तो सिंपल सी बात है 4 and 4 4 जा 16, और -4 को ऐड करेंगे 8। तो यहां से क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लीजिए 4x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया x
4 से इसको डिवाइड करेंगे आपका आएगा 4x माइनस 1। यहां से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, अब x भी कॉमन नहीं बनती तो 1 तो कॉमन है, 4x प्लस माइनस 1 इसका 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका ये 4x माइनस 1 हो जाएगा और 4x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे क्या आ जाएगा, ऊपर कर देता हूं उसको, यहां से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू निकालें क्या है 1। अब इस इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट। यानी जो हमारा एग्जांपल फर्स्ट है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको हमें सोल्व करना है। जो एग्जांपल 1 है हमारा उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं, आप वहां से उसको ट्राई कीजिए। हमने यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन को लिया है तो इक्वेशन हमारी बनती है फर्स्ट पार्ट के अंदर x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसके सॉल्यूशन करना है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और सेकंड में हम इसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो वहां से हम आप उसको स्टडी कर लीजिए एक बार दोबारा से, अगर आपको नहीं आता है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर 1 और 324, साथ में x² को भी उठा ले तो 1x² मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 324x²। मिडिल टर्म क्या माइनस 45x। अब देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके अंदर जो वैल्यूज थी वो बहुत सिंपल थी और बहुत लोअर वैल्यू थी, जिसलिए हम उनकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 324, आप एक बार के लिए हम इसको भूल जाते हैं वेरिएबल को, तो 324 माइनस 45। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी आप मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लाई क्या है आपकी 324, उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है आपका 45। ऐसे तो आप कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो 324 है उसके फैक्टर करते हैं, जो आप पहले की क्लासेस में सीख चुके हो। 324 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 16 दूनी 32, 2 से अगेन करेंगे क्या आ जाएगा आपका 1, 3 से करेंगे अब तो 27, 81, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से अगेन करेंगे क्या आ जाएगा 1। अब आपके ऐसे फैक्टर आ रहे हैं। अब जो ये फैक्टर्स आपके आए हैं इन फैक्टर्स को हम अरेंज करेंगे और हम ऐसे अरेंज करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कैसे भी करके क्या आ जाए आपका माइनस का 45 आ जाए। जैसे अगर हम लेके चलते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 27 और 3 4 जा 12, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 और 2 9 39। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा वे लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इन चारों की मल्टीप्लाई क्या आती है आपकी 36 और 3 3 जा 9। अब इनको ऐड करते 9 से 15 45, तो ऐसे आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे, यानी इन चारों की जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और बार बार आप इन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली या तो आप इनको बनाना सीख जाओगे या आपको ये याद रह जाएंगे, यानी आप इनको याद भी रख सकते हो। तो आपका याद है तो हमें माइनस का 45 चाहिए, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे x² माइनस 324 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, तो यहां से x माइनस 9 आ जाएगा, x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और डायरेक्ट कर देता हूं मैं x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182।
आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करें तो आप 27 आए और प्रोडक्ट क्या है 182। अब देखो ये सिंपल है, आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है और पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीखा है, तो सेम वही अप्लाई करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कंपल्सन नहीं है कि आप इन इक्वेशन को वन वेरिएबल से ही करें, आप अपनी मर्जी से इनको टू वेरिएबल लेकर भी कर सकते हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर टू वेरिएबल से कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको वन वेरिएबल से करते हैं क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट रहता है। तो दो नंबर आपके पास है जिनका सम कितना 27, हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हमने मान लिया अभी पहला नंबर क्या है x है, देन द सेकंड नंबर। अब देखो दो आपके पास दो नंबर है जिनका सम क्या है 27 है। अब मैं ये कह दूं कि पहला नंबर जो है वो 10 है, तो दूसरा नंबर बताओ आप क्या हो। तो दूसरा नंबर आप कैसे करोगे, दोनों का जोड़ 27 है, उसमें से पहले वाले नंबर को घटा देंगे, पहला नंबर क्योंकि 10 है तो दूसरा नंबर आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से पहला नंबर हमने x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, अगर आप दो वेरिएबल से करते हो तो सेकंड नंबर को y मान लेते हैं, दो केस बन जाएंगे उनको सोल्व कर लेंगे। अब आगे बात करें प्रोडक्ट, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी x इंटू में 27 माइनस x, ये आ जाएगी प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या गिवन 182, तो 80 क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 142, क्योंकि ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सोल्व करेंगे इसको, 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 82। ट्रांसफर करते हैं इसको इस तरफ, तो इस साइड इसको भी इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका इस साइड 0 बच जाएगा 182, ये प्लस में हो जाएगा आपका माइनस का 27x। सोल्व करेंगे इसको x स्क्वायर माइनस 27x, डिग्री का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और इस साइड 0 आ जाएगा। अब देखिए आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। बताया था आपको कि x स्क्वायर की कोएफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लाई यानी 1 और 82 की मल्टीप्लाई, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कितने हैं 1 2 और मिडिल टर्म क्या माइनस का 27, यानी 27 को ऐसे स्प्लिट करो कि उनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 182, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या है आपका 27 और 27 क्या है नेगेटिव। अब देखो हमें मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए, तो सिंपल सोच लो दोनों नंबर क्या होंगे आपके नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव किसमें चेंज होगा आपका पॉजिटिव के अंदर। तो अब देखो अब बड़ा नंबर है, आप सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसके फैक्टर कर सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 1। अब इसको हम कितने से डिवाइड करते हैं 3 से करते हैं, 3 से तो नहीं होगा सॉरी 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 से करेंगे आपका आ जाएगा 7 और दूसरा आ जाएगा आपका 13 और 13 से आगे तो जाएगा नहीं। अब आप यहाँ से देखो तो इन दोनों को अरेंज करेंगे 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 27 और मल्टीप्लाई तो 182 आएगी, यानी एक आ जाएगा 14 एक आ जाएगा 13। हमें क्या चाहिए दोनों नेगेटिव, तो दोनों को नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x को, x माइनस 14, 13 को कॉमन लेंगे x प्लस माइनस माइनस 14 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर देता हूं मैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। आपको कहीं पर भी x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछा क्या गया फर्स्ट नंबर, तो बता देंगे हम hence the first number be 14 and second number या तो आप 27 माइनस 14 करके दिखा दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए 13। ठीक है, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सोल्व करते हैं। जो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, इनको आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।